हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिसमें आप लोग देख रहे हैं इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कार्डियक साइकिल एंड यू कैन सी कि आप देख सकते हैं कि कार्डियक साइकिल मैंने नोट किया है एंड देन आप वी विल डिस्कस ईसीजी। आपको पता है ईसीजी क्या होता है? आप नहीं जानते हो तो भी बताएंगे, है ना? और जानते हो तो भी इट्स फाइन, है ना? एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग एंड माय नेम इज पंकज कश्यप। आपको पता है सो व्हाट इज द कार्डियक साइकिल? बहुत सारे बच्चे को कार्डियक साइकिल नाम सुनेंगे तो कहेंगे सर कार्डियक साइकिल जो हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, कुछ इक्विपमेंट होता है वही की बातें कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, उसकी बातें नहीं कर रहा मैं कार्डियक साइकिल की बातें कर रहा हूँ। मान लो कि अगर मेरे भाई, अगर मेरा हार्ट है तो हार्ट में अगर एक बार हम लोग की हार्ट बीट क्या होता है मेरे भाई, हम लोग की एक बार दिल धड़कता है, ऐसे आप समझो। तो मेरे भाई हम लोग के उसमें जितने भी इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑल दिस इवेंट्स आर कंसिडर्ड कार्डियक साइकिल। आपको ये पता है? अब ये चीजें को हम यहाँ पर ना बता रहे हैं तो एक पॉइंट मैं लिखता हूँ आपको मेरे भाई, ये चीजें मेरे भाई तड़कता भड़कता समझ में आएगा, है ना? मैं क्या लिखूंगा? ऑल ऑल द इवेंट जितने भी इवेंट है ऐसे भी लिख सकते हो, occur in heart one beat one beat one beat one beat। समझ में आ रहा है? तो आपको ये चीजें समझ में आएगा कि सर एक हार्ट बीट की जो जितने भी इवेंट्स है उस सबको हम लोग मेरे भाई बातें करते हैं, दिल धड़कता है कब मेरे भाई, सिस्टोलिक डायस्टोलिक सारी चीज के हम लोग यहाँ पर इसी क्षण में मेरे भाई डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए ना। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि एक बार में जो दिल धड़का, एक बार में जो उसके इवेंट जितने भी हैं उस सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल में। अब नाउ आपको पता होगा कि हम लोग की एक बार में मेरे भाई, जैसे कि हम लोग की एक मिनट में कितने बार हम लोग की हार्ट बीट मेरे भाई मतलब दिल धड़कता है, ऐसे सुनना, दिल धड़कता है तो कहोगे सर 72 टाइम। आपको पता है कि 72 टाइम कुछ बढ़ भी सकता है, अराउंड 72 75 तक हो सकता है ना? और आपको पता है कि जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ज्यादा हार्ट बीट ज्यादा होता है ना? अराउंड 100 के ऊपर होता है ना? और जो वर्कर होते हैं, जो एथलीट होते हैं, जो रनर होते हैं, इनकी हार्ट बीट ज्यादा होता है। इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक चीज पता है कि हम लोग के मेरे भाई ड्यूरिंग मेरे भाई हम लोग की वर्क करते समय या नॉर्मली बातें करें ना, ड्यूरेशन कितना होता है मेरे भाई? 72। ऑब्वियसली 72 होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई हम लोग की एक मिनट में मेरे भाई वन मिनट में अगर बातें करेंगे 72 से भाग करो तो मेरे भाई कितना होगा? 1 मिनट में 72 से मेरे भाई डिवाइड करो तो मेरे भाई कितना होगा? 72 इतना होगा। इतना होगा कि नहीं? अरे कर लेना भाई, इतना ही होगा। कुछ और होगा मेरे भाई आगे पीछे उतना तो वो दिक्कत है। और मेरे भाई 72 टाइम मेरे भाई आपको पता होगा एक मिनट में अराउंड मैंने लिया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग के हार्ट बीट में ना, जैसे कि हम लोग का एट्रिया जो होता है, हम लोग का वेंट्रिकल होता है, एक ऐसा स्टेट आता है ना कि वहां पे क्या होता है कि या तो एट्रिया मेरे भाई क्या कर रहा है, मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मेरे भाई जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स करता है, रेस्ट पर रहता है। और जब वेंट्रिकल मेरे भाई क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो मेरे भाई एट्रिया क्या होता है, रिलैक्स पर रहता है। तो इस सिस्टम को हम लोग पता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक सिस्टम होते हैं ना। तो सिस्टोल डायस्टोल पढ़े हो ना? ऐसे तो अगर पढ़े हुए तो भी ठीक है, नहीं पढ़े होगे तो भी ठीक है ना? तो मास्टर ऐसा क्यों बोल रहा है? मेरे भाई ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर मेरे भाई रेस पर है सिस्टोल, वो नहीं रहेगा। ये फिर क्या बना रहे हो?
एक चीज मेरे भाई, एक चीज लिखता हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एक चीज एक ही पास नहीं लिख सकता, इसी को नहीं लिख सकता है ना। इसी को लिख सकता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर लिख सकता हूँ एट्रिया। एट्रिया, वेंट्रिकल, डायस्टोल मतलब कि रेस्ट, रेस्ट पर है। रेस्ट पर है। एट्रिया और वेंट्रिकल कब कब रेस्ट पर होता है, इसको भी मेरे भाई वेंट्रिकल। अब देखो मेरे भाई, हम लोग के मेरे भाई क्या होता है कि जो एट्रिया होता है ना, एट्रिया क्या होता है 0.1 सेकेंड, 0 मेरे भाई 3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। यहाँ पर 0 क्या होता है तो 7 सेकेंड, 0 मेरे भाई 5 सेकेंड। क्या होता है देख कर ही समझ में आ गया मेरे भाई। 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट करता है मेरे भाई, 0.7 मतलब कि सेकेंड तक क्या करता है मेरे भाई, रिलैक्स करता है ना, रेस्ट में रहता है। 0.3 सेकेंड मेरे भाई क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। 0.5 सेकेंड तक क्या करता है मेरे भाई, ये रेस्ट पर रहता है। आपको ये चीजें पता हो गया, और एक चीज आपको हम बनाएंगे जब दिखाएंगे तो मेरे भाई आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई 4-20 है ना, तो कुछ काम बनेगा, है ना। यहाँ पर एक चीज याद रख लेना कि ये हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं ना, ये ग्राफ है ना। और एक ग्राफ में मेरे भाई पता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मेरे भाई प्रेशर होता है। यहाँ पर कितने 1 2 3 4 8 हो गया ना, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो मेरे भाई जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे समझ में आएगा। मान लो मैंने कहा कि ये जो एट्रिया होता है मेरे भाई, ये वेंट्रिकल है, एट्रिया मेरे भाई क्या है, ये है। और एट्रिया क्या होता है मेरे भाई, 0.1 सेकेंड के लिए मेरे भाई क्या होता है कि ये मेरे भाई क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे भाई। जहां पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है वहां पे वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा। बड़ा है वेंट्रिकल, बड़ा है तो मेरे भाई वेंट्रिकल मेरे भाई रिलैक्स किया। और फिर क्या हुआ है, जब वेंट्रिकल मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट किया है 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट किया है। आप जरा ध्यान से सोचो कि मेरे भाई ये दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया। जहां पे एट्रिया किया वहां पे वेंट्रिकल नहीं, जहां पे वेंट्रिकल किया वहां पे एट्रिया नहीं। एक चीज यहाँ पर बताना, कितने टाइम रिलैक्स किया मेरे भाई, बोथ मेरे भाई दोनों को मिलाकर बताना कितने टाइम रिलैक्स किया। यहाँ से यहाँ तक ये रिलैक्स किया है, मतलब कि यहाँ पर कितने टाइम दोनों रिलैक्स किया है, 1 2 3 4 मेरे भाई 0.4% क्या है, रिलैक्स हुआ है मेरे भाई। लेकिन देखो ये ना कहो मास्टर यहाँ पर तो किया ही नहीं, यहाँ पर मेरे भाई क्या है, एट्रिया किया है, वेंट्रिकल नहीं किया है। तो मेरे भाई 0.1% मेरे भाई दोनों क्या होते हैं, एक समान इक्वल रिलैक्स रहते हैं। 0.4 सेकेंड के लिए मेरे भाई इक्वल क्या होते हैं मेरे भाई, ये रिलैक्स रहते हैं। भाई चांगला वाला समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, क्या समझ में आ रहा है कि 0.1 सेकेंड के लिए क्या होते हैं, रिलैक्स रहते हैं। यहाँ पर ये भी लिख सकते थे मेरे भाई, एक ही जगह पर सिस्टोल और डायस्टोल लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, वहीं से हम इसको लिख सकते थे। लेकिन लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मास्टर वैसे लिख दिया तो अच्छा बात है ना। अब चलो एक चीज और बताते हैं, इससे पहले हम देखें कि भाई बंद मत हो जाए। सब ठीक है भाई,
अब देखो एक चीज क्या होता है, हम बताते हैं स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, सब बढ़िया है भाई, पर आज तो ठीक है चलो। स्टॉक वॉल्यूम, स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है, लिखना अमाउंट ऑफ ब्लड पंपिंग बाय ventricle in one heartbeat। ये पॉइंट मैंने लिखा है। अबे यार चलो ठीक है, सब ठीक है भाई। तो एक मेरे भाई अमाउंट ऑफ ब्लड, मेरे भाई कितना अमाउंट ऑफ ब्लड, मतलब कि एक हार्ट बीट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड मेरे भाई क्या हो रहा है, ये हमारा वेंट्रिकल मेरे भाई क्या कर रहा है, मेरे भाई दे रहा है, उछाल रहा है, मेरे भाई कर रहा है। अब देखो अमाउंट ऑफ ब्लड लिखा है, तो यहाँ पर देखो एक चीज लिखना है कि अगर मेरे भाई कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, तो मेरे भाई 70 ml क्या लिखना कि 70 ml मेरे भाई 70 ml ब्लड मेरे भाई क्या करता है, वन मेरे भाई 1 सेकेंड, मतलब कि एक बीट में क्या कर देता है मेरे भाई, पंप करता है एक बीट में। एक बीट मतलब कि यानी 1 मेरे भाई सेकेंड में, मेरे भाई पता ही है 1 सेकेंड में। अब एक बीट तो ब्लड पंप कर दिया, लेकिन अगर बोले पूरे कार्डियक साइकिल में कितना टाइम मेरे भाई, कितना कितना मेरे भाई, तो याद रख लेना। अपनों को तो भाई लिखने का है अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट। एक मिनट में कितना पंप करता है मेरे भाई, ब्लड मेरे भाई देता है। तो अराउंड मेरे भाई देखो, एक मेरे भाई सेकेंड में, मेरे एक सेकेंड में, मेरे सेकेंड से कर लो मेरे भाई, एक सेकेंड में 70 ml, तो मेरे भाई 72 गुणे 70 ml में करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, अराउंड अराउंड समथिंग, मतलब कि 5,500 के आसपास आएगा। तो 5 लीटर मेरे भाई ब्लड क्या करता है मेरे भाई, पंप करता है कितना, तो 5 लीटर अराउंड ब्लड क्या कर देता है भाई, पंप कर दिए। चलिए आपको बढ़िया है तो ठीक है, चलो यही बंद, तो इतना पंप करता है। यहाँ पर कोई दुख दर्द मेरे भाई समझ में आ तो बोल सकते हो, मेरे को मेरे भाई चांगला बार तुम लोग को समझाएगा, बढ़िया तरीके से समझाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना। अब मैं 4 हार्ट्स बनाऊंगा, और 4 हार्ट बनाकर आपको मेरे भाई तड़का भड़का समझाऊंगा, मतलब कि आप इतना बढ़िया तरीके से समझोगे कि मेरे भाई कहोगे हाँ भाई मास्टर ने बताया है, कुछ बताया है। तो ये कार्डियक साइकिल हो गया, तो बोल सकते हो मेरे भाई कोई दिक्कत कोई दुख दर्द नहीं है, तो भी मतलब कि वो तो बोलना ही है। सो मेरे भाई ये हो गया, बढ़िया है। चलो 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 अब मिटा देता हूँ, और आगे मेरे भाई बातें कर लेते हैं, हार्ट बना लेते हैं, है ना। और अब 4 हार्ट बनाएंगे मेरे भाई, है ना। अब उसके बाद आपको समझाएंगे भाई, तो मेरे भाई तुम थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, तुम लोग, है ना। और मेरे भाई देखो, अगर अगर मेरे भाई तुम लोग को बोले ना कि अगर एट्रिया मेरे भाई, अगर एट्रिया मेरे भाई क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वेंट्रिकल चुपचाप रहेगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रिया चुपचाप रहेगा। वही आपको पता है कि ये एट्रिया और वेंट्रिकल की जुगलबंदी बहुत अच्छी है ना। सॉरी, थोड़ा से हार्ट थोड़ा सा ये हो गया, चल ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बन रहा है यार, 4 ठो बनाना है मेरे को, बड़ा बड़ा बन जाएगा तो।
ये 4 तो मेरे भाई हार्ट जो है ये बनेगा हार्ट और दिखाएगा कमाल। ये हार्ट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है मेरे भाई। हाँ ये बढ़िया है, अच्छा बात है। अरे 2 मिनट रुक जाओ, पंखा क्यों नहीं चल रहा है। चलो मेरे भाई ठीक है। अब ये तो मेरे भाई हार्ट मैंने बना दिया, हार्ट का चेम्बर है। यहाँ पर मेरे भाई राइट लेफ्ट जो भी है ना, ये हार्ट से। और तुम लोग को पता है मेरे भाई, मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि हार्ट क्या होता है, 70% फुल होता है। क्या होता है, 70% फुल होता है। अब हार्ट क्या होता है, 70% क्या होता है, फुल होता है। एंड आपको पता होगा कि ये 70% फुल होता है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई 30% फुल करने के लिए हम लोग को मेरे भाई क्या करना पड़ता है, यही मेरे भाई हम लोग को थोड़े से टाइम लगता है और थोड़े से यहाँ पर समझने में भी थोड़े से बच्चों को दिक्कत होता है ना। एक चीज यहाँ पर याद रख लेना, अगर अगर कहे कि मेरे भाई दोनों रेस्ट पर है, मेरे भाई क्या है कि दोनों अगर मेरे भाई हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रेस्ट पर है, तो हम इसे क्या कहेंगे मेरे भाई, ज्वाइंट डायस्टोल। और मेरे भाई हमारा एट्रिया पहले कौन ये करता है मेरे भाई, आपको समझ में आएगा मेरे भाई, ऐसा नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा मेरे भाई, तो मेरे भाई ये बोल देना। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिक्युलर सिस्टोल, वेंट्रिक्युलर डायस्टोल। अब यहाँ पर मेरे भाई तुम लोग को इतने में मेरे भाई समझ में आएगा, इसी भी समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। देखो ये तो मेरे भाई हार्ट से, ये हार्ट है मेरा। और हार्ट क्या होता है, ऑलरेडी 70% क्या होता है, फील होता है मेरा भाई। ये हार्ट है, थोड़ा सा यहाँ पर बना देते हैं थोड़ा सा ठीक से। 70% क्या होता है, फुल होता है ऑलरेडी। ये 70% क्या होता है, फुल होता है। ये हार्ट 70% क्या होता है, ब्लड से फुल होता है। और आपको ये पता होगा कि 30% के लिए हम लोग को फोर्सफुली मेरे भाई क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा फुल करना पड़ता है। तो हार्ट इज 70% वॉल्यूम फिल। अब ये 70% फुल होता है मेरे भाई। अब देखो जरा ध्यान से समझो, हम लोग के पास मेरे भाई क्या है कि हम लोग का जो कस्पिड वॉल है मेरे भाई, ट्राई कस्पिड बाई कस्पिड वॉल है। ये 22 कस्पिड और ट्राई कस्पिड जो वॉल है ना मेरे भाई, क्या होता है कि ये खुला रहता है या बंद रहता है, जरा बताना। ये खोलना पड़ता है, खुला रहता है या बंद रहता है, ये चीज की जवाब हमको चाहिए। क्या यहाँ पर हमको मेरे भाई 30% फुल करने के लिए वेंट्रिकल 70% फिल, वेंट्रिकल क्या होता है, 70% क्या होता है, फिल होता है। उसके बाद जो एट्रिया होता है, जो एट्रिया होता है वो मेरे भाई आपको पता है कि एट्रिया में कुछ ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन मेरे भाई क्या होता है, होता नहीं, छोटा है तो कहाँ से होगा मेरे भाई। तो एक चीज लिखना कि यहाँ पर जो कस्पिड बॉल होते हैं ना, क्या एक कस्पिड बॉल खुला रहते हैं या बंद रहते हैं। यहाँ पर भी कुछ बॉल होते हैं सेमिल्यूनर बॉल, याद रख लेना। सेमिल्यूनर बॉल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, क्लोज होते हैं। यहाँ पर मेरे भाई हमारा 70% मेरे भाई फुल करने के लिए मेरे भाई क्या चाहिए, 70% सॉरी 30%। तो यहाँ पर मेरे भाई फिर से हम लोग को क्या करना पड़ता है, जाला को मेरे भाई क्या करना पड़ता है, तो फेंकना पड़ता है। और जाले को फेंक कर मेरे भाई क्या करना पड़ता है, इसको खोलना पड़ता है। तो याद रख लेना, बाइकस्पिड bicuspid and tricuspid valve
ओपन। क्या होते हैं ये? ओपन होते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बॉल क्या होते हैं? ओपन होते हैं। चूंकि भरेगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बॉल ओपन होंगे तभी ना भरेगा। तो यहाँ पर तो मेरे भाई क्या होते हैं मेरे भाई, पहले देखो सुनो, दोनों पहले रेस्ट पे होते हैं। रेस्ट का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ना ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर इन रेस्ट, है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं? रेस्ट पर होते हैं। तो ये चीजें मेरे भाई लिखने की जरूरत है। क्या लिख सकते हो कि ज्वाइंट मेरे भाई डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल मतलब कि एट्रिया और वेंट्रिकल क्या है मेरे भाई? दोनों क्या है मेरे भाई? रेस्ट पर है। जो भी चीज मेरे भाई रेस्ट पर है, पहले तो रेस्ट से ही चालू करेगा कोई चीज मेरे भाई। पहले शुरू से ही चालू किया जाता है कि पहले मेरे भाई आगे से ऊपर से चालू किया जाता है नीचे की तरफ, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता है। क्या होता है कि हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों रेस्ट पर है, इक्वल है मेरे भाई, कोई नहीं धड़क रहा। कितना मेरे भाई? तो 0 मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर? ये 4% क्या होता है मेरे भाई? कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। और ये 4% क्या होता है मेरे भाई? मतलब सेकंड में ही समझो यार, रिलैक्स रहता है। तो यहाँ पर दोनों रिलैक्स है, मतलब ज्वाइंट मेरे भाई डायस्टोल लिखे हैं इसमें, लिखने की फिर नीचे कोई दिक्कत नहीं है कि सर एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर रेस्ट, है ना। तो ये लिखे यार, नहीं लिखेंगे। अब देखो मेरे भाई 100% यहाँ पर मैंने खोला था, तो यहाँ पर क्या हुआ? पूरे 100% फुल हो गया। यहाँ पर पूरे 100% क्या हुआ? फुल हो गया। देखो ये खुला मेरे भाई, तो यहाँ पर भी खुला है, यहाँ पर भी खुला है। देखो एक चीज ध्यान से सोच लेना कि यहाँ पर रेस्ट में है तो यहाँ पर मेरे भाई क्लोज ही लिखो मेरे भाई। रेस्ट में है तो क्लोज ही लिखो, क्लोज लिखो, क्लोज ठीक रहेगा। यहाँ पर मेरे भाई क्या है मेरे भाई? ओपन है। बाई एंड ट्राई कस्पिड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेरे भाई क्या होगा? बाई ओपन होगा। वही बातें करें तो मेरे भाई क्या होगा? सेमिल्यूनर क्लोज होगा। सेमिल्यूनर वॉल क्या होगा? क्लोज होगा। और ये सेमिल्यूनर वॉल क्या होगा मेरे भाई? क्लोज होगा। ये क्या होगा? क्लोज होगा। तो मेरे भाई क्या हम क्या कहेंगे यहाँ पर? जरा बताना। सेमिल्यूनर वॉल क्लोज होगा तो कुछ कहेंगे, तो मेरे भाई क्या होगा? सेमिल्यूनर रेस्ट, है ना। सेमिल्यूनर क्योंकि तो आपको पता है कि दो मेरे भाई होते हैं सेमिल्यूनर वॉल, और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल मेरे भाई है, तो मेरे भाई याद है। और 100% क्या है मेरे भाई? वेंट्रिकल 100% फिल। वेंट्रिकल 100% क्या हुआ मेरे भाई? फिल हो गया। ये वेंट्रिकल फिल हो गया। अब देखो एक चीज मेरे भाई, यहाँ पर 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 मेरे बंधु, मेरे सखा, ये अब मेरे भाई क्या होगा? यहाँ पर ये जो था ना, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बॉल क्या होता है? फिर से मेरे भाई क्लोज हो जाता है। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड बॉल क्या होता है? फिर से क्लोज हो जाता है। याद रख लेना, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड बॉल क्या होता है? फिर से क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर मेरे वेंट्रिकल क्या करता है मेरे भाई? कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है मेरा मतलब कि आपको पता है कि अब यहाँ से हम ब्लड को क्या करता है? यहाँ से ब्लड को क्या करता है मेरे भाई? अब ब्लड को फ्लो कराता है, और ब्लड को फ्लो कराएगा तो मेरे भाई यहाँ पर वॉल्स होंगे। यहाँ पर जो गेट के द्वारक है, जो क्या करेंगे? गेट को मेरे भाई बंद करेंगे। ये दोनों गेट के द्वारक क्या करेंगे? खुल जाएंगे। जो गेट के द्वारक है मेरे भाई यहाँ पर खुल जाएंगे। तो याद रख लेना कि सेमिल्यूनर ओपन, और मेरे भाई कौन बंद हो जाएगा मेरे भाई? तो याद रख लेना, बाई एंड ट्राई कस्पिड
वॉल्व्स क्लोज, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे। ये समझ में आ गया मेरे भाई। ये ब्लड यहाँ से मेरे भाई जाएगा और ब्लड जाएगा तो मेरे भाई फिर रेस्ट क्या होगा, खाली हो जाएगा। फिर रेस्ट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और आपको पता है जो दोनों खाली हो गया है फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर कुछ देर के लिए मेरे भाई क्लोज रहेगा। तो लिख लेना वेंट्रिक्यूलर मेरे भाई डायस्टोल, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब कि सेमिलुनर valves close bi and tri close मेरे भाई बाई और ट्राई का स्पीड बॉल भी क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो इतना चीज तो मेरे भाई यहाँ पर समझ में आया ही थी मेरे भाई। अब चलते हैं थोड़े से ईसीजी की तरफ, बातें कर लेते हैं। ईसीजी मेरे भाई इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे भाई। यहाँ पर मेरे भाई समझ में आया कि नहीं बोलो मेरे भाई। मेरे 70% पहले ही फील था, 70% फील था मेरे भाई। मेरे भाई ये दोनों बंद थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करके खोले तो मेरे भाई एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और खुला तो मेरे भाई 100% फील हुआ, 100% फील हुआ मेरे भाई। ये बंद था मेरे भाई, अगर खुला रहेगा तो मेरे भाई ये तो पहले ही ब्लड चला जाएगा पूरे बॉडी में, और फोर्सफुली मेरे भाई क्या हो नहीं सकता, ये मेरे भाई भरेगा तो फोर्सफुली मेरे भाई ब्लड को हम लोग भेज सकते हैं ऑर्गन्स में, नहीं तो मेरे भाई ब्लड को नहीं भेज सकते। आपको पता है कि मेरे भाई फोर्स चाहिए ब्लड को मेरे भाई पंप करने के लिए, एक ऐसा फोर्स मारे कि ब्लड मेरे भाई पूरे ऑर्गन्स तक चला जाए पूरे बढ़िया तरीके से, और फोर्सफुली ही वो आए। अगर इतना मेरे भाई लूज रहेगा मेरे भाई, अगर खुला रहेगा तो पहले ही मेरे भाई ढीला ढाला रहेगा। ढीला ढाला आदमी क्या करेगा, तो ढीला ढाला रहेगा तो मेरे भाई कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। और मेरे भाई ये खुला रहेगा तो भी दिक्कत है, और कम रहेगा तो भी दिक्कत है। इसीलिए पूरा फील्ड होता है, पूरा फील्ड होगा, पूरा फील्ड होकर मेरे भाई फुल होकर उसके बाद पंप इतना तेज होता है, इतना तेज में पंप होता है कि पूरे बॉडी में जाता है। और ये बॉल खुल जाता है दोनों, ये बंद हो जाता है, यहाँ पर लिखे भी है ये बंद हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, और ये दोनों खुल हो जाते हैं मेरे भाई क्या, सेमिल्यूनर वॉल। और सेमिल्यूनर वॉल खुलते हैं मेरे भाई, फिर हमारा वैसा जैसा रेस्ट पोजीशन था, रेस्ट पोजीशन आ जाता है, खत्म हो जाता है हमारा। ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में नहीं आया, अगर मेरे भाई समझ में नहीं आया तो मेरे को बोल सकते हो मेरे भाई, कह सकते हो कि सर समझ में नहीं आया, आप बोल सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं ईसीजी की तरफ। ईसीजी में थोड़ा सा चीजें देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा और आपको अच्छी भी लगेगा, है ना। एक चीज मैंने नहीं बताया है जो कि आपको थोड़ा सा बताना बनता था, जो कि यहीं से मेरे भाई, चलो थोड़े से यहीं से बता देते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, थोड़े से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पर जब मेरे भाई ये क्या होता है मेरे भाई, अगर ये जब क्लोज होता है ना, जब ये क्लोज होता है ना, तो मेरे भाई क्या होता है, अच्छे मेरे भाई कभी सुने हो, कभी जानते हो कि मेरे भाई कहते हैं कि लोग दिल हमारा धक धक कर रहा है, भाई दिल धक धक करता है ना। मेरे भाई जरा सोचो, दिल क्या तुम्हारा धक धक करता है? दिल कभी धक धक करता ही नहीं है मेरे भाई, दिल धक धक नहीं करता। उसका साउंड क्या होता है, लव और डब का, लव और डब का। जैसे मेरे भाई ये जो मेरे भाई क्या है कि ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो मैंने लिखा है, क्या आपको सेमी बाइक स्पीड और ट्राई का स्पीड बोलते हैं। ये क्या होता है, बाइक स्पीड ट्राई का स्पीड होते हैं, ट्राई होता है, और ये क्या होता है, बाई होता है, बाइक स्पीड और ट्राई का स्पीड बॉल। ये जब क्लोज होते हैं, क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तब क्या होता है मेरे भाई, तो आपको याद रख लेना, लब का साउंड आता है। किसका साउंड आता है मेरे भाई, लब का। किसका साउंड आता है, तो याद रख लेना, जब ये बंद होगा तो लब का साउंड आता है, और जब यहाँ पर ये क्लोज होता है, मैंने यहाँ पर बनाया था, ये आपको नहीं दिखाया है ना, यहाँ पर मेरे भाई क्या होते हैं, गेट द्वारक होते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा सेमिल्यूनर बॉल है, इसको लिखो सेमिल्यूनर बॉल। सेमिल्यूनर बॉल जब क्लोज होते हैं ना, तो डब की साउंड आता है। जब सेमिल्यूनर बॉल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, क्या आता है, डब का। किसका आता है मेरे भाई, लब और डब का साउंड आता है। तो याद रख लेना मेरे भाई कि हमारा दिल धक धक नहीं करता, हमारा दिल धक धक करेगा तो मेरे भाई आपको पता ही है, मतलब पढ़े लिखे मेरे भाई तुम लोग मेरे भाई चांगला बाढ़ हो, मेरे भाई समझ में आना ही चाहिए। हम लोग का दिल लब और डब की साउंड देता है, लब और डब।
ऐसे तो मेरे भाई स्टेथोस्कोप लगाओगे तो मेरे भाई दिल को नापने के लिए, इसकी धड़कन को देखने के लिए मेरे स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो मेरे भाई पता चल जाता है। तो ये लब और डब की साउंड होता है, धक धक नहीं करता है, आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये मेरा भाई हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना है? चलो अब तो यहाँ पर समझ में आ गया कि लब और डब की साउंड आता है। अब एक चीज बताते हैं, जैसे ही तुम लोग मेरे भाई फिल्म देखते हो, तो फिल्म में क्या होता है? फिल्म में क्या होता है? मारधार होता है मेरे भाई, प्यार मोहब्बत हैप्पी लगती है। अरे तेरी ईसीजी, प्यार मोहब्बत हैप्पी लग, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? दो होता है, एक मशीन भी होता है, उसका भी नाम होता है, जो निकलता है पेपर उसमें से, उसका भी नाम होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ। और एक होता है मेरे भाई इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। जो पेपर निकलता है, ये पेपर निकलता है ना, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो मेरे भाई जिस पर बिल आता है, वो जैसे बिल की तरह होता है। और जो मशीन होता है उसे ग्राफ बोलते हैं, ग्राफ। तो ये चीजें मेरे भाई पता होना चाहिए आपको, है ना? अब एक चीज है मेरे भाई कि अगर मेरे भाई मैं है, तुम लोग हो, तो मेरे भाई ईसीजी कराने जाते हैं तो मेरे भाई कुछ तो इक्विपमेंट लेके हो कि जो टीचर क्या बोले, जो डॉक्टर के पास होता है, कुछ ऐसे इक्विपमेंट रखा रहता है जो मेरे भाई जांच करता है, जैसे ईसीजी करता है ना? ईसीजी करता है, आपको पता होगा। तो ये एक चीज याद रखिए ना कि ईसीजी के लिए मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे भाई एक मशीन होता है। और मशीन तो बड़ा, अब तो बड़ा आ गया है, लेकिन क्या होता है कि तीन ऐसे चीजें होते हैं जो आपको बताना है ना? क्या होते हैं? 3 लीड्स यूज यूज करते हैं, 3 लीड्स यूज करते हैं मेरे भाई। मेरे भाई कुछ में 30, मतलब कि 30 नहीं, नॉट 30, सॉरी 13 होते हैं, कुछ का 12 होते हैं, मतलब मोस्ट 13 ही होता है। 13 वाला बढ़िया होता है, 3 वाला भी होता है। तो जिसे क्या कहते हैं कि दो तो हम लगाते हैं मेरे भाई की, जो उसका हाथ होता है ना, यहाँ पर जो यहाँ पर लगाते हैं, और एक एंकल पर लगाते हैं, है ना? एक एंकर पर यूज करते हैं और दो क्या करते हैं मेरे भाई, दो उसके जो रिस्ट है उस पर लगाते हैं, कलाई पर लगाते हैं, वहां पर लगाते हैं ना? तो 3 होता है पहले तो। अभी तो मोस्ट आपको देखो कि पॉपुलर मेरे भाई 13 वाला ही है मेरे भाई। अच्छा भी है, ये भी अच्छा है मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और देखो मेरे भाई यहाँ पर भी लगाते हैं, कुछ यहाँ पर भी लगाते हैं, कुछ यहाँ पर भी लगाते हैं, तो मेरे भाई अलग अलग लगाते हैं मेरे भाई। यहाँ पर भी लगाते हैं। तो मेरे को आपको पता है कि ये कुछ में 3 वाला बढ़िया भी होता है, 3 वाला एडवांस भी होता है, अच्छा भी आ गया है। तो आपको ये चीजें हैं। अब एक चीज देखो मेरे भाई, जो हमारा हार्ट है ना, जो हार्ट के मेम्ब्रेन होते हैं, हार्ट मेम्ब्रेन यूजुअली पोलराइज होते हैं, है ना? और डीपोलराइजेशन भी होता है, पोलराइजेशन भी होता है। तो यहाँ पर हार्ट मेम्ब्रेन होते हैं, जो हार्ट मेम्ब्रेन होते हैं, वो क्या होते हैं? पोलराइज होते हैं, पोलराइज होते हैं। पोलराइज मतलब कि यहाँ पर ऐसे हैं पोल की तरफ, आपको पता है ना? और डीपोलराइजेशन, इसे पोलराइजेशन बोलते हैं।
और डीपोलराइज भी होता है, तो डीपोलराइज मेरे भाई वैसे ही बस उल्टा हो जाता है। क्या होता है? बस उल्टा हो जाता है। इसे डीपोलराइजेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। इसे पोलराइजेशन भी बोलते हैं, लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, अब ये मतलब कि ये क्या है? डीपोलराइज पोलराइज मेरे भाई समझ में नहीं आ रहा। आप बोले हो ठीक है, लेकिन ये समझ में आ नहीं रहा। जरा क्या ग्राफ को ध्यान दो भाई। ये है हमारा ये देखो, यहाँ पर मैंने बना है ग्राफ, है ना। अब यहाँ पर डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है? जैसे तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं, पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन मतलब कि आप पढ़े हो ना सेल द यूनिट लाइफ में, वहां पर ही पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर ये पोलराइज और डीपोलराइजेशन इसलिए होता है, यहाँ पर ये क्या होता है? पी होता है, क्यू होता है, आर होता है, पी क्यू आर एस, और ये पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब देखो ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है? तो हम लोग का छोटा मेरे भाई एट्रिया है। और ये कॉन्ट्रेक्शन किसका होता है मेरे भाई? ये कॉन्ट्रेक्शन बताता है एट्रिया का। ये कॉन्ट्रेक्शन किसका बताता है? तो एट्रिया का। ये कॉन्ट्रेक्शन क्या बताता है? तो मेरे भाई वेंट्रिकल का। बड़ा है तो मतलब दिखाई दे रहा है कि सर बड़ा है, तो वेंट्रिकल का ही होगा। ये वेंट्रिकल मेरे भाई क्या करता है? जब मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट करता है, और मेरे भाई रीपोलराइजेशन भी होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर हुआ डीपोलराइजेशन, यहाँ पे हुआ रीपोलराइजेशन, यहाँ पर भी हुआ क्या? डीपोलराइजेशन। अब कैसे मेरे भाई? देखो मेरे भाई, हार्ट हम लोग को पता है कि ये हार्ट हम लोग के ये यहाँ पर देखो यार, ये है हार्ट। अब यहाँ पर इसका चेंबर है, ये है हम लोग का एट्रिया, ये है वेंट्रिकल। अब मेरे भाई जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो मेरे भाई ये ग्राफ बनता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लंबा ग्राफ बनता है, और रिलैक्स होता है तो ऐसा बनता है मेरे भाई। रिलैक्स होता है मेरे भाई, मतलब रिलैक्सेशन होता है, और रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन भी होता है। यहाँ पर मेरे भाई दो पीक है, तो मेरे भाई ये क्या हुआ मेरे भाई? ये रिलैक्सेशन है कि रिलैक्सेशन है मेरे भाई? रिलैक्सेशन है कि रिलैक्सेशन है मेरे भाई? तो मेरे भाई क्या हुआ कि यहाँ पर रीपोलराइजेशन हुआ। रीपोलराइजेशन, देखो एक पोलराइजेशन भी होता है, एक डीपोलराइजेशन भी होता है, एक रीपोलराइजेशन होता है। तो जब पोलराइज होता है ना, जब पोलराइज होता है तो मेरे भाई आपको पता है कि पोलराइज मेरे भाई कि जब हार्ट मेरे भाई हम लोग की पंप किया, जब पंप किया तो ये ग्राफ बना। जब मतलब कि जब रिलैक्स किया मेरे भाई तो ये बना। और जब फिर पंप किया, देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक मैंने बनाया है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ है। देखो फर्स्ट पोलराइज की डीपोलराइज, तो डीपोलराइजेशन,
मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट कौन किया? एट्रिया किया। कॉन्ट्रैक्ट कौन किया? एट्रिया किया। फिर वेंट्रिकल किया, फिर एट्रिया किया, मतलब कि फिर एट्रिया किया। यहाँ से यहाँ पर छोड़े हैं, यहाँ पर इसको नहीं बोले। कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ऐसे चलता रहता है ना। तो ये मेरे भाई याद रख लेना कि मेरे भाई हम लोग की हार्ट जो है, अब देखो जो मेरे भाई एथलीट होते हैं ना, जो एथलीट पहले भी बोले, जो एथलीट होते हैं वो मेरे भाई वो अपने आप के जो हार्ट बीट है ना उसका मेरे भाई क्या होते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। चाह कर वो क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं मेरे भाई। मेहनत करके बढ़ा सकते हैं, दौड़ कर बढ़ा सकते हैं, एथलीट दौड़ कर मेरे भाई जैसे भी करके आप बढ़ा सकते हो मेरे भाई, है ना, बढ़ा सकते हो। और आपको पता होगा कि बढ़ाने में मेरे भाई जब बढ़ेगा तो हम लोग की 5.5 लीटर 5 लीटर 5,000 5,000 ही 5,500 ml लीटर थोड़ी नहीं हमारा का ब्लड ये होगा मेरे भाई, पंप होगा, ये बेस ही होगा मेरे भाई। मैंने क्या लिखा? 5 लीटर, 5 लीटर मतलब 5,500 ml। तो मेरे भाई 5 लीटर जब लिखा ना तो वहां पे तो 5 लीटर नॉर्मल के लिए लिखा, लेकिन उससे बेस ही कर सकते हैं हम पंप। कब मेरे भाई? जब करेंगे मेरे भाई वर्क, जब करेंगे दौड़, जब करेंगे कुछ भी, मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं कि जब सोए हैं तो मेरे भाई ऐसा थोड़ी नहीं, तो रिलैक्सेशन की टाइम हो गया तो हम लोग की ब्लड मेरे भाई पंप ज्यादा हो सकता है। तो मेरे भाई पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन तब होता है जब मेरे भाई क्या होता है कि हम लोग की मेरे भाई हार्ट, ऐसे तो हार्ट मेरे भाई कि आपको मेम्ब्रेन पता ही कि पोलराइज ही होता है, मेम्ब्रेन वैसे भी पोलराइज होता है। एक चीज याद रख लेना, यहाँ पर जब देखना कि इसका मेरे भाई बढ़ गया है, ये ऐसे बढ़ गया, इसका साइज बढ़ गया है, इसका मेरे भाई बढ़ गया है, ऐसे बढ़ गया है, तब मेरे भाई डॉक्टर क्या देखते हैं कि इनको कोई ना कोई मेरे भाई इन्फ्लामेशन कुछ ना कुछ हुआ है। ऐसी इसकी साइज बढ़ने का मतलब है नॉर्मल है तो ठीक है, साइज बड़ा है तो मेरे भाई कुछ ना कुछ मेरे भाई इनके हार्ट में क्या हुआ है ना, इनके मेरे भाई। तो ऐसे मेरे भाई आपको याद रहना चाहिए कि ऐसे अगर साइज बढ़ जाता है, मतलब साइज किसका? इसका मेरे भाई साइज, मेरे भाई इसका मेरे भाई ग्राफ बढ़ जाता है तब मेरे भाई, है ना। तो ये चीजें मेरे भाई क्या समझ में नहीं आया? अगर आया तो मेरे भाई बोल सकते हो, बोल कर बता सकते हो। और यहाँ तक मेरे भाई अच्छा लगा तो बोला मेरे भाई थैंक्स इतने देर देखने के लिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतनी देर ईमानदारी से देखा तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। जय हिंद।